जम्मू के अंदर ब्लैकआउट देखने को मिल रहा है और इस चीज़ की इतला जो है वो जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने दी है। उमर साहब ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बताया कि जम्मू के अंदर कंप्लीट ब्लैकआउट है और सायरन की आवाज़ सुनाई दे रही है। मैं सभी आम शहरियों से ये मोहब्बाना गुजारिश करूंगा, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को बिल्कुल भी किसी भी तरीके से पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो हैं वो अपने एयर डिफेंस पे पूरा भरोसा बना के रखें। मुकम्मल तौर पे आप लोगों की सेफ्टी को जो है वो बरकरार रखा जाएगा। और जम्मू के अंदर जो है वो ब्लैकआउट अभी हुआ है और इस ब्लैकआउट के अंदर जो है वो कुछ सायरन्स की आवाज़ भी सुनाई दी है। जम्मू के अलग अलग मुकामात के ऊपर ये सायरन की आवाज़ सुनाई दी है और जम्मू शहर में इंटायर सिटी के अंदर जो है वो ब्लैकआउट हुआ है। हमारे पास अभी इतनी तफसीलात आई हैं, फिलहाल के तौर के ऊपर कोई ज़्यादा बड़ी जानकारी अभी हमारे पास आई नहीं है जो हम आपको दे पाएँ, लेकिन ज़रूर इतना बताया जा रहा है। अलबत्ता एक चीज़ को लेकर पेरेंट्स काफ़ी परेशान हैं, वालिदैन काफ़ी हद से ज़्यादा परेशान है। वो चीज़ ये है कि उनके बच्चे अमृतसर से, चंडीगढ़ से, पंजाब से जम्मू आ रहे हैं और अब जम्मू से उन्हें श्रीनगर आना है। तो जम्मू में गाड़ियां अवेलेबल नहीं है, कई सारे मुकामात के ऊपर जो है वो ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है। जहां पे अवेलेबल है वहां पे रेट्स काफ़ी ज़्यादा लिए जा रहे हैं, जहां पे रेट्स लो हैं वहां पे ट्रैफिक के अंदर जो है वो आपको मालूम है कि काफ़ी लोगों का रश है। और वैसे ही बंदहाल वाला जो ये स्ट्रेच है रामबन के इलाके के अंदर, ये भी लैंडस्लाइड की वजह से बंद है। तो वो थोड़े पेरेंट्स इस समय पैनिक है अपने बच्चों को लेकर कि हमारे बच्चे अमृतसर से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई हैं, जम्मू पहुंच रहे हैं। जम्मू तक तो चलो वो सेफ़ तरीके से आएंगे, लेकिन जम्मू से आगे कश्मीर कैसे आएंगे, क्योंकि फ़्लाइट्स भी नहीं आ रही हैं। वहीं दूसरी ओर आपको मालूम है कि प्रॉपर तरीके से जो रास्ता है वो बंद है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि पेरेंट्स की जो हमारे पास एक ग्रीवेंस आई थी वो हमने आपके सामने पेश करनी थी। तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन को, मैं गुजारिश करना चाहूँगा जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को कि आप फौरी तौर इसमें इंटरवीन करें। जो भी कश्मीर घाटी के बच्चे हैं जो जम्मू पहुंच चुके हैं या जो पंजाब से जम्मू पहुंचने वाले हैं और जम्मू से श्रीनगर आने वाले हैं, उन बच्चों के लिए जो है वो ट्रांसपोर्ट अवेलेबल करवाया जाए। एक तरफ ट्रांसपोर्ट अगर सस्ता मिल रहा है तो रश बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे रश नहीं है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेट्स लिए जा रहे हैं। अब आपको मालूम है रास्ता भी बंद है, बच्चे कहाँ पे रहेंगे, स्टूडेंट्स के पास इतना पैसा भी नहीं कि वो होटल्स में रह पाएँ। और आपको मालूम है मैक्सिमम होटल्स के आज रेट भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये एक ऐसा इशू है जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है और आप सब लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि इस पर वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप, हद से ज़्यादा। इस समय पुंछ मनकोट के अंदर एक बारी फिर से शेलिंग शुरू हो चुकी है, कुपवाड़ा और उरी के अंदर भी शेलिंग की आवाज़ सुनाई दे रही है, मुठभेड़ जारी है, माबैन झड़पें भी जारी हैं, कशीदगी में मज़ीद इजाफा भी देखने को मिल रहा है। और वहीं दूसरी ओर जो तालिब इल्म पंजाब खित्ते से निकलकर जम्मू की जानिब रवाना है और जम्मू से वादी कश्मीर आना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए परेशानी का सबब बन रहा है, क्योंकि रास्ता बंद है, हवाई परवाज़ नहीं उड़ पा रही हैं। और वहीं दूसरी ओर ट्रैफिक को बंद किया हुआ है, ट्रैफिक की आमदोरफ्त को बंद किया हुआ है लैंडस्लाइडिंग की वजह से। तो उनके लिए कश्मीर आना बहुत इंतहाई ज़रूरी है। वालिदैन परेशान है, जम्मू में कहाँ रहेंगे, किसके पास रहेंगे, कोई अता पता नहीं है। पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हैं, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि काइंडली बराए मेहरबानी करके जो है वो आप लोग फौरी तौर जो है वो इस मामले में इंटरवीन करें और इन पेरेंट्स को रिलीफ दिलवाने के लिए किसी बड़े लेवल के ऊपर कोई जो है वो कार्रवाई भी करें, ताकि पेरेंट्स की ये परेशानी दूर हो, उनकी मुश्किलात दूर हो। फ़िलहाल सिविलियन फ़्लाइट ऑपरेशन जो है वो फ़िलहाल के तौर पे श्रीनगर एयरपोर्ट पे 15 मई तक सस्पेंड रहेगा। ब्लैकआउट इन जम्मू नाउ, सायरन की आवाज़ सुनाई दी है, उमर अब्दुल्ला ने जो है वो पोस्ट किया है, उन्होंने इस चीज़ की जानकारी दी है जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने। और वैसे ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बड़ी मीटिंग भी जो है वो हाई लेवल पे हो रही है और ये मीटिंग जो है ये इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब हैं, NSA के अजीत डोवल जी हैं, CDS हैं और 3 सर्विस चीफ्स भी इस मीटिंग का हिस्सा हैं और ये मीटिंग बड़े पैमाने पे हो रही है। वहीं दूसरी ओर मैं आपको बताना चाहूँगा एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है और ये नोटिफिकेशन मल्टीपल एयरपोर्ट्स के लिए जारी हुई है। एयर इंडिया फ्लाइट्स की तरफ से जो है वो स्टेशंस का नाम लिया, इसमें जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर, अमृतसर, चंडीगढ़, भूज, जमुनानगर एंड राजकोट आर बीइंग कैंसल्ड टिल, इसमें बताया गया 15 मई। फर्दर अपडेट्स के लिए वो आप लोगों के साथ खुद रब्ता करेंगे अपने यानी कि जो उनका एक अपना SMS सिस्टम रहता है उससे। तो मैं सिर्फ इसलिए लाइव आया हूँ कि मुझे पेरेंट्स के कॉल आ रहे हैं, मुझे ज़्यादातर पेरेंट्स के कॉल आ रहे हैं। पेरेंट्स बहुत परेशान हैं, उनका कहना है उनके बच्चे पंजाब से आ रहे हैं, अमृतसर से आ रहे हैं, चंडीगढ़ से आ रहे हैं, अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं, जहाँ जहाँ जो भी बच्चा पढ़ रहा था वो इस वक्त घर वापस लौट कर आ रहा है।
وہ جموں تو پہنچ رہا ہے لیکن جموں سے آگے آنے میں اس کو دقت آ رہی ہے کشمیر، کیونکہ فلائٹ بند ہے، راستہ لینڈ سلائڈ ہے، رات کو کہاں رہے گا؟ ہر بچے کا اب ریلیٹو تو جموں میں ہے نہیں ہے، نہ ہر بچے کی جیب میں پیسہ کہ وہ رات کا 2-3 ہزار روپے دے گا وہ رہے گا۔ اب ان بچوں کے پاس ایک اور آپشن ہے کہ وہاں پہ جو مدرسے ہیں یا مسجدیں ہیں وہاں پہ آپ جانے کی کوشش کریں، وہاں پہ آپ رہنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ وہ لوگ آپ کی پوری مدد کریں گے، پورا تعاون کریں گے تاکہ آپ لوگ ان کے پاس حفاظت میں رہیں۔ جیسے تھوڑے حالات معمول کے مطابق ٹھیک ہوتے ہیں فوری طور آپ آ جائیں۔ فی الحال جموں انٹائر ریجن کے اندر جو ہے وہ بلیک آؤٹ ہو گیا، سائرن کی آواز سنائی دے رہی ہے، پینک مت ہوں، اسٹے ان سائڈ، اسٹے سیف، اور جتنا ہو سکتا ہے گھروں کے سوئچ آف کریں لائٹ۔ سولر اگر پلانٹ آپ کے گھروں پہ لگا ہوا ہے، سولر پینلز، معافی چاہوں گا، سولر پینلز اگر لگے ہوئے ہیں تو ان کی بھی لائٹیں بند رکھیں، گھروں کے اندر رہیں، بالکل بنا مطلب کے گھر سے باہر نہ نکلیں۔ ان نیسیسری ٹریول کرنا اس سمے جو ہے وہ جوخم بھرا ہے، اور مکمل طور پہ اپنے گھروں کے اندر ہی رہیں، اگر ہو سکتا ہے تو زیادہ تر فرسٹ فلور کا ہی استعمال کریں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی کوئی ایسی اپڈیٹ ہوتی ہے وہ ہم آپ تک فوری طور پہنچائیں، اور لوکل نیوز چینلز کے ساتھ جڑے رہیں، ان کی صحیح اور درست خبر پر یقین کریں۔